हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय क्लास ब्राइट होप्स क्लासेस। आइए आज का हम लोग अगले वीडियो में जानते हैं कि कोशिका क्या चीज़ है। देखिए, जैसे यहाँ दिया हुआ कि जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, यानी कि द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ आवर लाइफ, यानी सेल। कहने का मतलब है कि हमारे जीवन की मौलिक मतलब क्या? फंडामेंटल क्या होता है? जैसे मूल मूल हम समझते हैं मूल मतलब जड़, यानी हमारे इस जीवन के, हम जो अपने जीवन को जी रहे हैं, इस जीवन का जड़ क्या है? हमारे जीवन का जड़ मतलब कि हमारे जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, उसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, दिया हुआ है कि कोशिका जो होती है, यानी कि हमारे जीवन की जो मूल है, यानी जो हमारे जीवन की जो संरचना हुई है, या मतलब शरीर पे जो क्रिया हुई है, यानी हम जो कार्य करते हैं, उस कार्य में जो मूल चीज़ है, सबसे मौलिक चीज़ है, यानी सबसे प्राथमिक चीज़ है, वो है कोशिका। कोशिका की देखिए आगे परिभाषा दिया हुआ है कि कोशिका हमारे शरीर की, या कह सकते हैं कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक। अच्छा देखिए, संरचनात्मक का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे शरीर की संरचना हुई, हमारे शरीर की अगर संरचना हुई है तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है, इसमें जो सबसे प्राथमिक चीज़, यानी हमारे इतने बड़े शरीर के अगर निर्माण हुआ, उत्पत्ति हुई, तो इस चीज़ में जो सबसे पहले भाग लिया, उसी चीज़ को, यानी हमारे संरचना में जो सबसे प्रथम भाग लिया, उसी को हम कहते हैं संरचनात्मक व क्रियात्मक। यदि हम कोई कार्य कर रहे हों तो उस कार्य में सबसे पहले भाग लेने वाले को हम क्रियात्मक, यानी कि कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक। हमारे जीवन यानी हमारा ये शरीर है, तभी तो हमें जीवन प्राप्त हुआ, तो हमारे जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। देखिए, इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे दिया हुआ है कि किसी घर को बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर को बनाने के लिए सर्वप्रथम कोशिका भाग लेती है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप देखते होंगे कोई घर है, उस घर को बनाने में सबसे पहले ईंट को लगाया जाता है। पहले ईंट लगाई जाएगी, फिर ईंट लगाई जाएगी, फिर ईंट लगाई, यानी ईंट 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 करके एक दीवार बनाई जाती है। और उस दीवार के बाद देखिए यहाँ, जैसे समझिए, यहाँ पे ये एक घर है। इस घर बनाने के लिए सबसे पहले ईंट की आवश्यकता होती है, या ईंट की आवश्यकता हुई है। इसके आगे देखिए, ईंट और ईंट मतलब कि इस घर में एक ईंट मतलब ईंट 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 लगते गए होंगे, तो ईंट और ईंट मिल करके एक दीवार का निर्माण किए। एक ईंट लगा, फिर एक ईंट लगा, फिर एक ईंट लगा, ईंट 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 करके एक दीवार का निर्माण हुआ। फिर ये एक दीवार बनी, फिर यहाँ भी एक दीवार बन गई, फिर यहाँ आगे से भी एक दीवार बनेगी, फिर पीछे से। तो ये जो दीवार, 4 दीवार हुए, यानी कि दीवार और दीवार मिल करके एक कमरा का निर्माण करते हैं। जो दीवार बने, वो दीवार मिल करके एक कमरा बनाते हैं। फिर जैसे देखिए, कमरा और कमरा, यानी कि कई कमरों को, एक कमरा हुआ, 2 कमरा हुआ, 3 कमरा, यानी कई कमरों को जोड़ दिया जाए तो एक घर का निर्माण होता है। उसी प्रकार से अगर कई घरों को, मतलब ये एक, समझ लीजिए ये एक मोहल्ले का पूरा डिजाइन है, और इसमें छोटे छोटे घरें हैं, बहुत सारे घर हैं। तो वो जब बहुत सारे घर आपस में मिलते हैं तब वो बनते हैं मोहल्ला। जैसे देखिए, ईंट ईंट मिले, दीवार बने, दीवार मिले, कमरा बना, कमरा मिला, घर बना, घर मिला, मोहल्ला बना। उसी प्रकार से हमारे शरीर में, ये मनुष्य का शरीर है, और इस मनुष्य के शरीर में सबसे पहले कोशिका बनती है। इसको नीचे से समझते हैं तब अच्छे से समझ में आएगी। आप देखिए, सबसे पहले शरीर, हमारा इतना बड़ा शरीर है, इस शरीर में क्या है? अंग तंत्र है, यानी अंग तंत्र मतलब हाथ हो गए, पैर हो गया, हमारा चेहरा हो गया, ठीक ना। तो अब देखिए, इन चेहरे में या हाथ में, हम हाथ में ही समझ लेते हैं, हाथ में क्या चीज़ है। तो हाथ में केवल हाथ कह देने से नहीं है, ये हमारे अंग तंत्र हैं, यानी कह सकते हैं कि ये हमारे ऑर्गन सिस्टम, ये पूरे के पूरे ऑर्गन सिस्टम। अब ये जो ऑर्गन सिस्टम है, ये बने कैसे? तो अंगों से। अच्छा, अब देखिए, ये हाथ है, क्या ये हाथ अकेले बना हुआ है? ना। अब इसमें देखिए, उंगलियां लगी, 5 उंगलियां लगी, फिर पंजे लगे ये, हाँ। फिर उसके बाद ये यहाँ से
बाहें लगें, फिर भुजाएं लगें। तो ये जो चीज़ें हैं अलग अलग, ये इनको हम अंग कहते हैं। जैसे ये उंगलियां हैं, ये एक अलग अंग है, ये पंजे अलग हैं, अलग अंग है। फिर ये जो है ये अलग अंग है, फिर यहाँ से ये अलग अंग। तो ये जो अलग अलग अंग है यानी कि अंग अंग मिल करके अंग तंत्र का ये पूरा अंग तंत्र है। और इस अंग तंत्र का निर्माण कैसे हुआ? तो अंगों के मिलने से, यानी अंग 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 मिल करके अंग तंत्रों का निर्माण करते हैं। अब हाथ मिला, पैर मिला, चेहरा मिला, पेट मिला, पीठ मिला, ये सभी के सभी मिल करके तब हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। तो देखिए शरीर है, इस शरीर का निर्माण कैसे हुआ? अंग तंत्र मिलने से, यानी कि ये जो अंग तंत्र हैं ये अंग तंत्रों के मिलने से इस शरीर का निर्माण हुआ। अब ये जो अंग तंत्र हैं ये अंग तंत्र किससे बने हैं? तो अंगों से मिल करके, अंग अंग मिल करके अंग तंत्रों का निर्माण करते हैं। अब ये जो अंग हैं, अंग बने कैसे? तो इसमें आप देखिएगा अंग अंग ना, ये जो अंग हैं ये अंग उत्तकों से मिलकर के बना हुआ, उत्तक से, ठीक है ना, उत्तक। और उत्तक किस चीज़ से बने होते हैं? तो कोशिकाओं का समूह होता है। कोशिका मिलकर के उत्तक का निर्माण करते हैं, और उत्तक मिलकर के अंग का निर्माण कर देते हैं। अंग अंग मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और अंग तंत्र मिलकर के शरीर का निर्माण करते हैं। देखिए इसके बारे में हम समझते हैं कि जैसे अभी बता दें कि नहीं ये क्या है, ये हमारे जीवन की, यानी हम इतने बड़े जीवन को जी रहे हैं तो उसकी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, उसकी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। संरचनात्मक का मतलब क्या है कि यानी संरचना जो हुई है उस संरचना में, और क्रियात्मक क्या मतलब है कि जो क्रिया हम करते हैं उस क्रिया में भी जो सबसे पहले भूमिका निभाती है, हमारे जीवन में जो भी क्रियाएँ होती हैं उन क्रियाओं में जो सबसे पहले भाग लेता है वो है कोशिका। कोशिका के बारे में आशा है कि समझ में आ गया, कोशिका क्या चीज़ है। इतना आप लोग इसको उतार लीजिए, इतना आप लोग सभी लोग इसको उतार लीजिए। देखिए अगर इतना हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए जैसे क्या है कि हमें क्या पता कि नहीं कोशिका क्या चीज़ें हैं, कोशिका के बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं थी। तो कोशिका के बारे में जानकारी हमें एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के द्वारा हमें इसकी जानकारी मिलती है कि नहीं कोशिका क्या चीज़ें हैं, या हमारे शरीर की निर्माण हुई है या किसी भी चीज़ की निर्माण हुई है तो वो कोशिकाओं से मिलकर के हुई है। इसके बारे में हम जानते हैं, इसके जनक के बारे में, इसका पता लगाने वाले के बारे में हम लोग जानते हैं कि नहीं कोशिका क्या चीज़ है, और इसे किसने बतलाया है और इसका प्रयोग कैसे करके उन्होंने बतलाया हुआ है। तो देखिए जो कोशिका है, इस कोशिका के बारे में हमें क्या जानकारी थी कि नहीं हमारा जो शरीर है वो शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ, हमें इसके बारे में तनिक भी जानकारी नहीं थी। इसके बारे में जानकारी देने वाले जो वैज्ञानिक थे, यानी कोशिका के बारे में हमें बतलाने वाले जो वैज्ञानिक थे सबसे पहले, यानी कि सर्वप्रथम अगर पूछ दिया जाए कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज, अच्छा इसकी पहली खोज हुई होगी तभी तो हमें इसके बारे में जानकारी हुई। तो सबसे पहले यानी सर्वप्रथम कोशिका की खोज पूछ दिया जाए कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया था, तो इसमें देखिए जो सर्वप्रथम कोशिका की खोज थी वह एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज हुई थी। और ये जो कोशिका की खोज हुई थी तो कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? तो 1665 ईस्वी में। कोशिका की खोज यानी हमारे इस जीवन की जो संरचनात्मक, कहने का मतलब है कि जो हमारे जीवन की संरचना हुई है कोशिकाओं से, तो वो जो कोशिका है उस कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। अच्छा ये जो रॉबर्ट हुक जी हैं ये कैसे खोज किए, किस चीज़ पे खोज की, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे देखिए सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया, कोशिका की खोज की थी। किस चीज़ पे किया? तो एक लकड़ी थी, एक लकड़ी था, उस लकड़ी का नाम है कार्क। एक लकड़ी थी, उस लकड़ी का नाम है कार्क, और उस कार्क को उन्होंने ले करके, यह है कार्क, और कार्क को ले करके यानी कार्क की लकड़ी थी, उस लकड़ी के छिलके को उन्होंने उकाचा,
ना, उसके ऊपर से उसको निकाला और निकाल करके, यानी कार्क की छाल जो थी उस छाल को निकाल करके लाएं और ला करके अपने द्वारा, कार्क की छाल को लाएं और अपने द्वारा यानी स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्होंने उस कार्क की छाल जो थी, उस कार्क की छाल को देखा। क्या क्या? कार्क की छाल को लाएं और अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, ठीक ना। क्या हुआ? रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की। कैसे की? तो इन्होंने कार्क की छाल लिए और ला करके अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी में ला करके इन्होंने उसे देखा तो उन्होंने एक संरचना पाई, जो संरचना थी मधुमक्खी के छत्ते के आकार की, मधुमक्खी के छत्ते के आकार की संरचना थी। अच्छा देखिए, सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। कब की? 1665 ईस्वी में की। किस चीज़ पे की? कार्क की छाल थी, उस कार्क की छाल पे किया। कैसे किया? स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किया उन्होंने। कैसे किया और उसमें क्या पाया उन्होंने? तो उन्होंने पाया कि मधुमक्खी के छत्ते की आकार की संरचना दिखाई दे रही थी। क्या दिखाई दे रही थी? मधुमक्खी का आप छत्ता देखे होंगे, जैसे छोटे छोटे कुप्पिकाएँ होती हैं ना, छोटी छोटी कुप्पिका होती है, उसी कुप्पिका की भांति वो छाल में भी उन्होंने पाया कि इसमें कुछ संरचना है। उस संरचना को इन्होंने सेलुला कहा था। क्या कहा था? सेलुला कहा था। अच्छा, इन्होंने सेलुला तो कहा, सही है, लेकिन वो जो मधुमक्खी का छत्ता था, उस मधुमक्खी के छत्ते में हलचल नहीं दिखाई दे। जैसे हम यहाँ से आपके पास चले जा रहे हैं, आ रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो ये जो हलचल मतलब कि गति, उसमें गति नहीं थी तो इन्होंने बोला कि नहीं भैया ये मरी हुई है। उन्होंने बोला ये मरी हुई। तो ये किस कोशिका का खोज पता लगाया था? तो मृत कोशिका का पता लगाया था। अब देखिए इस पे प्रश्न कैसे बनते हैं, ठीक ना। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कब किया? सन 1665 ईस्वी में। कब किया? सन 1665 ईस्वी में। किस चीज़ पे किया? कार्क की छाल। कार्क क्या है? एक प्रकार का पौधा है। उस कार्क की छाल से, कार्क की छिलके से उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी, अच्छा देखिए, ये जो सूक्ष्मदर्शी है ना, ये सूक्ष्मदर्शी की खोज पहले हुई होगी तभी तो इन्होंने किया। तो सूक्ष्मदर्शी की जो खोज थी, वो खोज इनके सन 1665 ईस्वी में खोज करने से पहले, यानी कि सन 1600 ईस्वी में। कब? सन 1600 ईस्वी में सूक्ष्मदर्शी की खोज हो चुकी थी। सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी की खोज सन 1600 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, ये 1600 ईस्वी में जो हुआ था सूक्ष्मदर्शी का खोज, वो किसने किया था? अगर पूछ दिया जाए कि 1600 ईस्वी में सूक्ष्मदर्शी का खोज, सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया है? तो जयचर्या जॉनसन जी एक थे। जयचर्या जॉनसन जी थे, और ये जयचर्या जॉनसन जी ने सन 1600 ईस्वी में सूक्ष्मदर्शी का खोज किया हुआ था। देखिए स्टार्टिंग से एक बार फिर देखते हैं। सबसे पहले पूछ दिया जाए प्रश्न कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की? तो सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया। कार्क की छाल कैसी थी, मतलब कि वो किस चीज़ पे किया? तो कार्क की छाल पे किए। कैसी थी, यानी किस चीज़ की सहायता से किया? तो वो स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। किसकी सहायता से? स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। अगर यही पूछ दिया जाए कि सूक्ष्मदर्शी की खोज कब हुई थी सबसे पहले, तो सूक्ष्मदर्शी की खोज सन 1600 ईस्वी में हुआ था।
किसने किया? जयचर्या जॉनसन जी ने किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसकी आकृति यानी यह दिखाई कैसी दे रही थी? तो यह दिखाई दे रही थी मधुमक्खी के छत्ते के आकार की इसकी संरचना थी। यानी मधुमक्खी का छत्ता आप देखे होंगे, उस मधुमक्खी के छत्ते के आकार की उस छिलके के अंदर दृश्य दिखाई दे रहा था, उसके अंदर कह सकते हैं कि वैसी संरचनाएं दिखाई दे रही थी। तो उस संरचना को इन्होंने सेलुला कहा। क्या कहा? सेलुला। अच्छा, उसमें कोई देखा उन्होंने? अब देखिए भैया, क्या है, लकड़ी काट के रख दी है, अब जब वो हरी नहीं है तो वो मर गई, जब सूखी हो गई तो वो मर गई। अच्छा, मर गई वो, तो उसके अंदर जो कुछ भी होगा वो भी मर जाएंगे। तो उसी प्रकार से जो ये कार्क की छाल थी, उस कार्क की छाल के अंदर की जो कोशिका यानी कि जो ये मधुमक्खी का छत्ता का आकार दिखाई दे रहा था वो मरा हुआ था, उसके अंदर कोई गतिविधि नहीं हो रही थी, वो बस निश्चित आकार में एक चुपचाप एकदम पड़ा हुआ था। तो उसको देख कर के इन्होंने कहा कि भैया ये कोशिका कैसी है? मृत कोशिका। ठीक ना? आशा है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे देखिए क्या है कि जब, अच्छा इसमें प्रश्न कैसे आएंगे? सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम, इसको कहेंगे सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया? सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने। किसने किया? रॉबर्ट हुक। कब किए? 1665 ईस्वी में। पूछ दिया जाए कि मृत कोशिका की खोज किसने किया? मृत कोशिका की खोज किसने किया? तो भी रॉबर्ट हुक ने। कब किया? 1665। अब देखिए, हम लोग तो मृत कोशिका के बारे में जाने, जीवित कोशिका के। अच्छा, ये जो जीवित और मृत, अब देखिए क्या है इसमें कि अगर मृत कोशिका की खोज हुई है, मतलब मरी हुई कोशिका की यदि खोज हुई है, तो किसी न किसी के मन में आएगा कि चलो भैया हम इसके जीवन के भी बारे में, जैसे अभी हम लोग मान लीजिए किसी पक्षी को पाते हैं, ठीक, किसी पक्षी को पा जाते हैं, अगर वो पक्षी से अनजान है हम, तो वो पक्षी अगर मरी हुई मिल गई तो हम ये तो चाहेंगे ना कि नहीं भैया अगर ये जीवित हमें मिल जाती तो इसके हम आवाज़ को सुन लेते हैं, इसका आवाज़ कैसा है। ठीक ना? तो देखिए उसी चीज़ को जानने के लिए, ठीक ना, जीवित कोशिका के बारे में जानने के लिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है एंटोनी वान लीवेनहॉक। एंटोनी वान लीवेनहॉक। देखिए यहाँ मृत कोशिका की खोज हो गई, लेकिन मृत कोशिका के बाद एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है एंटोनी वान लीवेनहॉक। क्या नाम है? एंटोनी वान लीवेनहॉक। एंटोनी वान लीवेनहॉक के बारे में हम समझते हैं एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया क्या था। ठीक ना? देखिए आइए, आशा कि इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? सन 1665 ईस्वी में। ठीक ना? किस चीज़ पे किया? तो कार्क की एक लकड़ी थी, उस कार्क की लकड़ी को उठाया उन्होंने और ला करके उसके छिलके को उखाड़ा और निकाला उसमें से, और निकाल करके उसको ला करके उसमें अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से खोज कर दी उन्होंने। अच्छा देखिए, पहले के वैज्ञानिक अजीब अजीब, वैज्ञानिक मतलब अजीब अजीब हरकतें, वैज्ञानिक होना मतलब अजीब अजीब। अब उनको क्या पड़ी थी कि नहीं चलो भैया छिलका लाओ और उसमें खोज कर दो, क्या पड़ी थी? लेकिन क्या है, आज उसी से हमें भी पता चल गया कि नहीं, हमारे भी जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वह पागलों के खोज की वजह से ही हमें पता चल पा रही है। ठीक ना? तो देखिए वहाँ तो जीवित हमने किया, जीवित कोशिका की खोज, मृत कोशिका की खोज, लेकिन यहाँ अब हम पढ़ेंगे जीवित कोशिका। जीवित कोशिका की, तो देखिए जीवित कोशिका के बारे में पूछ दे कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, कब किया था, कैसे किया था। तो जीवित कोशिका की खोज जो थी वो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है एंटोनी, लिख लीजिएगा साथ साथ आप लोग, एंटोनी वान लीवेनहॉक। एंटोनी वान लीवेनहॉक। एंटोनी वान लीवेनहॉक के द्वारा जीवित, अब देखिए मृत कोशिका की खोज हुई थी, उसके बाद एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम एंटोनी वान लीवेनहॉक,
इन्होंने क्या किया कि मृत कोशिका को हटा करके कहा भैया हम जीवित कोशिका का खोज करेंगे। तो इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। कब की? तो 9 साल बाद, यानी रॉबर्ट हुक के 9 साल बाद, यानी सन 1674 ईस्वी में, 74 ईस्वी में इन्होंने, यानी सन 1674 ईस्वी में इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। जैसे उन्होंने कार्क के लकड़ी से छाल को हटा करके ला करके खोज किया था, उसी प्रकार से इन्होंने एक पौधा था जिसका नाम है आर्किड। तो आर्किड के जड़ में, आर्किड का पौधा लाया और उस आर्किड के पौधे के जड़ में इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। ठीक ना। देखिए जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटोनी वान लीवेनहॉक। कब किए? सन 1674 ईस्वी में। कब किया? सन 1674 ईस्वी में। किस चीज़ में किया? आर्किड के जड़ में किया। अच्छा, आर्किड क्या होता है? तो आर्किड एक जलीय पौधा है, जल में उगने वाला पौधा। आर्किड क्या है? तो एक जल में, यानी कि पानी के अंदर उगने वाला एक पौधा है। देखिए जैसे वहाँ हमने बताया कि नहीं कार्क के छाल पे किया, कार्क के छाल पे उन्होंने किया, इन्होंने किस पे किया? आर्किड के जड़ में किया। ठीक ना। वहाँ कैसी कोशिका थी? तो वहाँ मृत कोशिका थी। यहाँ कैसी थी? जीवित कोशिका थी। आर्किड कैसा पौधा है? तो जलीय पौधा है। इसकी आकृति भी मधुमक्खी के छत्ते की आकार की दिखाई दे रही थी। ठीक ना। फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं, जैसे अब हमें इन सभी के बारे में क्या पता? हमें क्या पता कि एंटोनी वान लीवेनहॉक कौन था या रॉबर्ट हुक कौन था? ये तो हमें पता नहीं था। तो हमें एक पुस्तक मिली, और उस पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। उस पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। ये जो माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक है, इस माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में कोशिका का वर्णन दिया हुआ। किस चीज़ का दिया वर्णन? कोशिका का वर्णन दिया हुआ है। यानी कि कोशिका का वर्णन कहाँ मिलता है? तो माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में। कहाँ मिलता है? माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में। अच्छा देखिए ये सभी, ये जितने भी थे, एंटोनी वान लीवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, ये जो, अच्छा ये कुछ न कुछ पढ़ें। जैसे अब इन लोगों को क्या पड़ी थी? जैसे क्या कहते हैं इसको, आर्किड का जड़ लाया, वो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसे देखा। अब देख करके जब इन्होंने कोशिका के बारे में बताया, कोशिका के बारे में अध्ययन किया, ठीक ना, अध्ययन करके यानी कि कोशिका सब मिला करके कोशिका का अध्ययन, अगर कह दिया जाए कि कोशिका के बारे में पढ़ लेना। अगर हम कोशिका के बारे में माइक्रोग्राफिया में पुस्तक में पढ़ें, अगर हम माइक्रोग्राफिया पुस्तक में कोशिका के बारे में यदि पढ़े हैं, तो अब हम क्या कहलाएंगे? साइटोलॉजिस्ट, यानी कि कोशिका वैज्ञानिक। कोशिका वैज्ञानिक, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन, कोशिका विज्ञान, यानी कि साइटोलॉजी। साइटोलॉजी ठीक ना। देखिए कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। इसके बारे में देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ भी देगा। आपको वनडे एग्जाम जो आने वाली आगे की प्रतियोगिताएं होंगी, उन प्रतियोगिताओं में भी ये काम करेगा कि नहीं, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक ना। अब देखिए हम जान गए कि मृत कोशिका का खोज किसने किया, जीवित कोशिका का खोज किसने किया, कैसे किया, ठीक ना, कैसे किया, किस चीज़ पे किया, और इन सभी का वर्णन हमें कहाँ प्राप्त होता है? तो माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में। इनका अध्ययन क्या कहलाता है? तो इनका अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। अब देखिए, अब जैसे ये तो हमें कोशिका के बारे में पता चल गया, लेकिन हम एक प्रश्न आता है कि भैया इसमें भी कोई छोटा बड़ा होता होगा? तो जी हाँ, छोटा बड़ा सब होता है। देखिए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अगर पूछ दिया जाए आपसे कि सबसे छोटी, ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका कहाँ की? ब्रह्मांड की, ठीक ना। पूछ दिया जाए ब्रह्मांड में
सबसे छोटी कोशिका। तो ब्रह्मांड की जो सबसे छोटी कोशिका है, ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका वो है आपकी, ब्रह्मांड की जो सबसे छोटी कोशिका है ना, वो माइक्रोप्लाज्मा है। माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा है क्या? तो ये एक जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं ये। अच्छा, ये जो जीवाणु होते हैं ना, इनके ऊपर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति के बारे में भी आगे समझाएंगे, कोशिका भित्ति होती क्या है। इनके ऊपर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो ये जो सबसे छोटी हमारे इस ब्रह्मांड में जो सबसे छोटी चीज़ क्या है? तो सबसे छोटी चीज़ है माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा क्या है? एक प्रकार का जीवाणु। ये जीवाणु जो होता है सबसे इसकी छोटी कोशिका होती है, जान जाइए। अब देखिए, अगर यही कह दिया जाए कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका, अगर ब्रह्मांड की पूछे तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी जो कोशिका होगी वो शुतुरमुर्ग की अंडे की कोशिका होगी। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। ठीक ना? जो सबसे बड़ी कोशिका कहते हैं, शुतुरमुर्ग का अंडा 2.5 किलो का होता है। 2.5 किलो का है तो भैया वो क्या है? सबसे बड़ी कोशिका। अंडाणु है ना, अंडाणु माने कोशिका। तो ये जो कोशिका होती है, ये कितनी सबसे बड़ी कोशिका क्या होगी ब्रह्मांड की? शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। ये तो हम ब्रह्मांड में जाने। अगर मान ले पूछ दिया जाए मानव शरीर में, मानव शरीर यानी मानव शरीर में नर अथवा मादा दोनों आएंगे, नर अथवा मादा दोनों आएंगे। तो देखिए, अगर पूछ दिया जाए कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, तो जो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है, वो जैसे मादा जो होती है ना, स्त्री में एक अंडाणु होते हैं। वही अंडाणु जो होते हैं, स्त्री के अंडाणु जो होते हैं, वो स्त्री के अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका। मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है अंडाणु की कोशिका। ठीक ना? अब देखिए, अगर यही कह दिया जाए कि मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका, तो होती है शुक्राणु की कोशिका। कौन सी कोशिका? शुक्राणु। देखिए, यही अंडाणु की कोशिका और शुक्राणु की कोशिका, अंडाणु और शुक्राणु, यानी कि ये मादा से निकलता है अंडाणु और नर से निकलता है शुक्राणु, यानी कि पुरुष से निकलता है शुक्राणु और मादा से निकलता है अंडाणु। ये दोनों कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं तो हमारे इतने बड़े शरीर का निर्माण होता है, तो देखिए, ये जो अंडाणु है ये सबसे बड़ी कोशिका, शुक्राणु जो है वो सबसे छोटी बड़ी कोशिकाओं के बारे में जान गए। लेकिन एक कोशिका और है जिस कोशिका को कहते हैं सबसे लंबी कोशिका। कौन सी कोशिका? सबसे लंबी कोशिका। तो सबसे लंबी कोशिका के बारे में हम समझते हैं, सबसे लंबी कोशिका क्या है। तो देखिए, जो सबसे लंबी, इस हम कह दें कि ब्रह्मांड की या मनुष्य शरीर में, या हम बस केवल कह दें सबसे लंबी कोशिका, क्या कह दिया जाए? सबसे लंबी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो न्यूरॉन की कोशिका। न्यूरॉन की कोशिका कह लीजिए, या कह लीजिए आप तंत्रिका की कोशिका। किस चीज़ की? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका क्या है भैया? हमारे मस्तिष्क में, जानते हैं मस्तिष्क, इस मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। ये जो तंत्रिका कोशिका होती है ना, ये तंत्रिका कोशिका बहुत खतरनाक होती है भैया, ये जान जाइए। देखिए, तंत्रिका कोशिका जो है, अगर ये तंत्रिका, पहले तो कोशिकाओं में विभाजन होता है। जैसे विभाजन के बारे में समझिए, विभाजन क्या चीज़ है? विभाजन मतलब होता है टूटना। ठीक ना? अभी मान लीजिए हमारे अभी बताएं कि नहीं, ये जो शरीर है, इस शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना। मान लीजिए हम किसी बच्चे को पढ़ा रहे हों, अगर अपने क्लास में हो, और किसी बच्चे को हम उठा के पूछ के पीट देते हैं, ठीक ना,
पूछे उससे, वो आया नहीं उसे, हम उसे डंडे से पीट दिए। अब पीटेंगे ना तो ये जो आप देखेंगे साठ का नाम आप सुने होंगे, अगर हम डंडे से पीट दिए तो यहाँ काला हो जाता है, लाल हो जाता है। लाल होने का, काले होने का मतलब क्या है कि यहाँ की जो कोशिकाएं थी वो मर गई, यहाँ की कोशिकाएं मर गई। कोशिका मरी तो फिर यहीं आप देखेंगे कुछ समय बाद जो लाल रंग होता है या काला रंग होता है वो कुछ समय बाद मिट जाता है। मिट जाने का मतलब क्या है कि जैसे ये जो अगल बगल की कोशिकाएं रहेंगी ना, वो यहीं पे अपने कोशिका को तोड़ करके वहाँ लेके जाके स्थापित कर देते हैं, वहाँ जा करके स्थापित। तो ये टूट करके उनका स्थापित हो जाना विभाजन कहलाता है, ठीक ना। देखिए सभी कोशिकाओं में, यहाँ की कोशिका में, ठीक, गाल की कोशिका मार देंगे, यहाँ पे भी कोशिका यहाँ की विभाजित हो जाएंगे और विभाजित के बाद फिर ये जुड़ जाएंगे। लेकिन ये जो न्यूरॉन्स की कोशिका, तंत्रिका कोशिका है, ये तंत्रिका कोशिका कभी अगर टूट गई एक बार, अगर यदि ये अच्छा पाई कहाँ जाती है तो हमारे खोपड़ी में, मस्तिष्क में पाई जाती है। हमारे हम कुछ भी, कोई भी कार्य यदि करते हैं, कोई कार्य यदि करते हैं तो उस कार्य को करवाने वाली जो होती है वो तंत्रिका कोशिका। अभी मान लीजिए हमारे पैर में कांटा चुभा, ठीक, हमारे पैर में कांटा चुभा, उस कांटे की जानकारी तंत्रिका कोशिका की सहायता से मिलती है। मस्तिष्क, यानी हमारे पैर में कांटा चुभा और वो कांटा जो चुभा तो हमारे मस्तिष्क में सूचना गई कि ना भैया आपको पैर में क्या हुआ है, कांटा चुभा। तो ये जो कांटा चुभने की जो सूचना गई है वो मस्तिष्क में किसके द्वारा गई या कौन बतलाया, तो तंत्रिका कोशिका बतलाई। कौन बतलाया, तंत्रिका। अभी तंत्रिका कोशिका तुरंत कहे भैया पैर ऊपर कर लो अपना, नहीं तो वो ज़्यादा गहरा हो जाएगा, ठीक ना, ज़्यादा चोटिल हो जाएगा। तो ये जो तंत्रिका कोशिका होती है ना, ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। देखिए पुलिस क्या करती है कि हमें डंडे से पीटती है। अगर हम लोग 3 लोग बैठ के चले जाएं एक बाइक पे 3 लोग अगर बैठ के चले जाएं, अगर पुलिस कहीं देख लेती तो पीटती है डंडे से। क्यों पीटती है कि भैया देखिए वो हमारी सुरक्षा के लिए, पुलिस पीटती है, अच्छा करती है, वो सुरक्षा के लिए। क्या है, अगर मान लीजिए अगर हम कहीं गिरते हैं, बाइक से जा रहे हो, कहीं गिरते हैं, तो हम जब गिरेंगे मस्तिष्क पे जब चोट लगेगी, हमारे इस खोपड़ी में चोट लगेगी, तो जो तंत्रिका कोशिका होती है वो तंत्रिका कोशिका टूट जाती है। और टूटने के बाद वो कभी जुड़ती नहीं है, और यदि वह टूट गई तो हमारी मृत्यु निश्चित है, ठीक ना। तो इसलिए तंत्रिका कोशिका की सुरक्षा अनिवार्य है, और हमारे सुरक्षा के लिए, पुलिस को कहते हैं हमारे सुरक्षा के लिए बनी। ठीक है भैया वो बनी है, इसी कारण तो हमें पीटती है। अगर एक बाइक पे 3 सवार अगर देखेगी तो वो पीटेगी मतलब कि हमारे तंत्रिका कोशिका की वो सुरक्षा करना चाहते हैं। ठीक है, हम लोग फिर अब अगले वीडियो में इसके आगे का जो होगा वो अगले वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।